रसूल आजम भी हमारे हैं, बगदाद वाले गौसे आजम भी हमारे हैं। बेशक। बगदाद वाले गौसे आजम भी हमारे हैं। आप तारीख का ये बाप पढ़ के तो देखें, दुनिया जानती है। कई बार ये सुना होगा, वाकया सुनाना मकसद नहीं, सिर्फ कुछ बताना चाहता हूं। सरकार गौस पाक के वालिद का नाम क्या है? सलामत रहो भाई, सलामत रहो। हजरत अबू साले जंगी दोस्त रहमतुल्लाहि ताला अलैह, वालिद यही है ना? बोलो। हाँ यही नाम है, मुझे भी यही लग रहा। वालिद कई बार सुना होगा। रोजे से रहते थे, दिन भर रोजा रखना, रात भर नमाज पढ़ना। एक दिन भूख तेज की लगी ना, सुने बहुत गौर से, भूख तेज की लगी तो रोजा भी था, कहने लगे चलो दरिया के किनारे इफ्तार कर लेते। पानी पीने रोजे इफ्तार के लिए गए थे, सेब आ रहा था, उठा के खा लिया। क्या किया? अच्छा बताओ, किसी के पेड़ से तोड़ा था? बोले जरा। किसी से छीना था? दरिया में बहता हुआ आ रहा था, उठा के खा लिया। जैसे ही हलक के नीचे उतरा, फौरन दिल ने सवाल किया। दिल ने कहा, अबू साले, अगर रब ने कयामत में पूछ लिया कि जो सेब खाया था मालिक से भी पूछा था कि नहीं, जवाब क्या देना है? कांप गए, घबरा गए। रुक के जरा बताओ, दरिया का बहता हुआ सेब उठा के खा ले, दिल कबूल नहीं करता है। आज ना बाजार में बंदा खड़ा हो जाता है, इस ठेले से उस ठेले पे, उससे उस पे को, सुबह से शाम तक ना उठा उठा के खा के कह रहा क्या रेट दी है? उसने कही 70 रुपए, कह रहा महंगी है। फिर सिंगाड़े वाले के पास पहुंचा, पहले खाया फिर पूछा क्या रेट है? का 60 रुपए, महंगा है। ऐसी पूरे बाजार में घूम फिर के ठलुआ बंदा पेट भर लेता है। हल्दी लगी ना फिटकरी, रंग चोखा आ गया भाई। शाम को आया सीना चौड़ा करके, ओ भाई हराम के लुकमों से बच, हलाल के लुकमे खा। आज औलाद जूता लेके बाप के आगे खड़ी है, तो इसमें जिम्मेदार औलाद नहीं, बाप भी जिम्मेदार है। अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने जूता लेके खड़ा है तो फिर लुकमे तलाश करो, कहां से खिलाए थे, क्या खिलाया था बच्चों को। इसलिए कि अगर लुकमे हलाल के होते हैं तो औलाद मां बाप की फर्मा बरदार होती है। यह ख्याल रखिएगा मेरी बात का। हराम के लुकमे नस्लें तबाह कर देते हैं। देर नहीं लगती है ना मैंड पे चलने। हम लोग अक्सर खेत में घूमने वाले लोग, इसलिए इस लेवल से मैं बात कर रहा हूं। बारी मारी सूत के किसी के खेत में गुजर जाओ, धान के धोरा पूरा ही साफ है, एक बाल में धान नहीं मिलेगा तुम्हें, सब सूत दिए। और करना कुछ नहीं है, चार खाएगा बाकी। याद रखना, हिसाब देना पड़ेगा इसका, और हिसाब इतना सख्त होगा, पूछा जाएगा जो तूने दाना चबाया था वो कितना खाया था, और जो छिलका फेंका था वो कहां फेंका था किसका, किसकी जमीन में डाला। देखने में कोई औकात है धान के छिलके की, मगर हिसाब इतना सख्त होना है। लेकिन हमें डर नहीं लगता, अरे देखा जाएगा, देखा जाएगा, कम कोई नहीं है। बाट देख लो, बेच रहा है ना तो 900 ग्राम तोल लिया, खरीद रहा तो 1 किलो 100 ग्राम डंडी मार के ले रहा। कपड़ा अगर नाप रहा है तो 10 सेंटीमीटर कम है, वो कह रहा जी इतने में ही आया। और अगर कह दो छोटा रह गया तो सुकड़ गया होगा।
आपसे करने लगा हूं। आज हुकूकुल इबाद को बंदा हल्के में लेता है। हुकूकुल इबाद जरा दिल पे हाथ रख के बताएं, हर गांव में बैंड का झगड़ा है कि नहीं? कहीं ऐसी जगह नहीं होती है, कहीं ऐसी जगह नहीं होती है जहां बैंड का झगड़ा ना हो। 4 इंच इधर की उधर कर दी, बड़ा बड़ा काबिल पड़ा बैंड काटने वाला, नीचे नीचे कुरेद का पानी भर दे, अगले दिन 4 इंच खेत बढ़ जाओ उसका, क्या भाई इधर कैसा आ गई ना, लौट गई होगी। क्यों? ये तो 10 फीट की दीवार थी ना जो लौट गई होगी। और ये सोच रहा सबसे पैदावार उसे ही कुरे देगा बैठ के। और जब सामने वाला भी कम नहीं होता, उसकी गिर गई, उसने उठाई पूरी फीट भर अंदर रख दी, तेरी मां ने दूध पिलाया इधर रख के दिखा। याद रखिएगा, हजरत अली गुजर के जा रहे, 2 बंदे झगड़ा कर रहे, एक कहता था जमीन मेरी है, दूसरा कहता था जमीन मेरी है। हजरत अली को आते देखा, कहने लगे अली ठहरो, तुम तो शेरे खुदा हो, और नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है, फैसला कर दें। फरमाया किस चीज का फैसला? कहने लगे ये कह रहा है जमीन मेरी है, मैं कह रहा हूं मेरी है, बताओ जमीन किसकी है? आपने ठोकर मारी जमीन के। कहने लगी जमीन जानती है तू मैं कौन हूं? उसने कहा जी आपको अबू तुराब कहा जाता है। कहने लगे एक बात पूछूं? कहा पूछे ना अली। जमीन से अली बातें कर रहे हैं, बताए कि कहा क्या? कहा ये कह रहा है मेरी है, ये कह रहा है मेरी है, तू बता किसकी है? जमीन ने अजीब बात कही। जमीन ने कहा अली इनसे कह दो ना मैं इसकी हूं ना मैं इसकी हूं, बल्कि ये दोनों मेरे हैं। हुए नाम वर बे निशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। जमीन ने कहा था ये मेरे हैं, इस 2-2 इंच के लिए तुमने क्या क्या ना किया। जरा सी मेंढ की खातिर तुमने अपनों पे गोलियां चलाई, अपनों के सर तोड़े, लाठियां डंडे चलाए, अपनों को घर से बेघर किया, बहन बेटियों को कोर्ट कचहरी में खचेड़ा, सिर्फ 2 इंच जमीन की खातिर। और यार क्या चला जाता अगर तुम अपने सगे भाई के लिए 2 इंच जमीन की माफी दे देते, या तुम्हारा क्या चला जाता अगर किसी भाई का हक ना मारते। और भाई जहां तू बाप का बेटा है वो भी तो बाप का बेटा है, बाप की संपत्ति में बेईमानी कैसी? लोग कहते हैं हम परेशान है, मैंने कहा किसी की औकात नहीं है जो तुम्हें परेशान कर सके। हमारी परेशानी की वजह हम ही लोग हुआ करते हैं। जाओ जाके कचहरियों में देखो, भाई का मुकदमा भाई के खिलाफ है, भाई का दावा भाई के खिलाफ है। जेलों में जाके देखो जितने भी दाढ़ी टोपी वाले हैं उनको फंसाने वाले अक्सर मुसलमान क्यों होते हैं, उनका जायदाद का झगड़ा क्यों होता है। ओ मेरे भाई खुदा का वास्ता इस 2 इंच 4 इंच फीट भर के लिए अपनों का खून ना बगाना, इसलिए कि दौलत हाथ का मैल होती है लेकिन अपने मेहनत से नहीं बल्कि रब की तौफीक और नसीबों से मिला करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। सही कर दो भाई, मैं इससे अच्छा तो बिना माइक के बोल रहा हूं। तवज्जो है सारे लोगों की। ओ भाई अपनों का खून ना बहाएं, खून ना बहाएं अपनों का। और तुम जिसके लिए अपने का गला काट रहे हो ना, ये तुम्हारे साथ कब्र में नहीं जानी है। लेके गया है कोई? गया है कोई लेके? कोई नहीं। खाली हाथ आना है, खाली हाथ जाना है, खाली हाथ जाना है। जब आए थे मुट्ठियां बंद थी, और जब जाओगे ये खुली हो जाएंगी, खुली हो जाएंगी, खुली हो जाएंगी। सिकंदर जिसने आधी दुनिया फतह कर ली थी और उसको पूरी दुनिया का बादशाह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जिस स्पीड से वो दुनिया फतह कर रहा था, अगर जिंदगी साथ दे देती पूरी दुनिया फतह करता वो। जानते हो, चलते चलते रास्ते में सांप ने काटा, जहर फैला, बिस्तर पे लेट गया, तबीबों ने इलाज किया। इलाज होते होते एक दिन तबीबों ने हाथ उठा दिए। तबीबों ने कहा ये बादशाह अब आखिरी लम्हात आ गए, बचोगे नहीं। उसने कहा कितना वक्त है? कहा बस चंद सांसें हैं। उसने कहा क्या मैं यहां से अपने वतन नहीं जा सकता? उन्होंने कहा नहीं, अब इतनी मोहलत नहीं है,
तुम अपने वतन जा सको। तब सिकंदर ने कहा था मेरे पास बहुत दौलत है, जाओ जाकर के ऐलान कर दो मेरी सारी दौलत कोई ले ले और इतनी सांसें दे दे कि मैं अपने मुल्क में जाके मर सकूं। तो सबने कहा था बादशाह सारी कायनात लेकर के कोई तुझे एक सांस नहीं दे सकता। उसने कहा फिर दौलत किस काम की? कहा लोगों मैं मर जाऊं मेरे हाथ कफन से निकाल देना। कहा किस लिए? ताकि दुनिया को बता दूं ये दौलत इतनी बेवफा है, तुम्हारा ही काम नहीं आनी है, हाथ निकाल देना ताकि दुनिया दौलत को सब कुछ न समझे, दुनिया जान ले सिकंदर खाली हाथ आया था, खाली हाथ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। ओ भाई ये किसी के साथ नहीं गई है और यह के बाद दीगरे सब की बारी है। आज मेरी है, कल आपकी बारी है। लोग कहते हैं हम उसे छोड़ के आए कब्रिस्तान। औकात क्या तुम छोड़ के आए? वो तुम्हें लेके गया था कब्रिस्तान तक। वो जो जनाजे में लेटा है ना वो तुम्हें लेके गया था। वो गड्ढा दिखा के लाया है, उसने कब्र दिखाई है, उसने मिट्टी दिखाई है, उसने तख्ते दिखाए हैं, उसने अंधेरा घर दिखाया है। उसने कहा मैं तो चल दिया, तू इसकी तैयारी करके आना, तू इसकी तैयारी करके आना। लोग समझ बैठे हैं कि नहीं नहीं जी जो भी है ऊपर ही ऊपर है। नहीं, असल मामला नीचे का है, असल मामला नीचे का है। हलाल की दौलत इकट्ठा करना बच्चों के लिए। यह दुनिया बड़ी बेवफा है। मर के देखो, अगर बाप करोड़ों भी छोड़ के गया है ना तो बेटों ने सोने के सिक्के नहीं दिए मस्जिद में। यह नहीं सोचा मेरे अब्बा ने मेहनत से कमाई थी, लाओ इसे ही बख्शवा लिया जाए। सोचा ही नहीं। सोचा बाप की जायदाद है तो भाई ये माले गनीमत है, अब नहीं दूंगा मैं किसी को भी। ना करें, अपने जीते जी आखिरत का इंतजाम करें। सरकार गौसे पाक के वालिद ने वो सेब खा लिया, ख्याल आया माफी लेनी चाहिए। दरिया के किनारे किनारे चले, बाग मिल गया सेब का, टहनियां लटकी हुई पके सेब लगे थे, समझ गए इसी बाग का सेब होगा। डर कितना था। एक सेब की कीमत देखें, एक सेब की कीमत। आज लोग गरीबों का हक खा जाते हैं, डकार तक नहीं लेते। कितने यतीम भतीजों को जहर दे दिया गया ताकि उनके हिस्से की संपत्ति भी हमें मिल जाए। वो भाई यतीम तो नहीं देख रहा लेकिन खुदा देख रहा है, खुदा देख रहा है। गरीब तो जहर खा के मर गया लेकिन हिसाब अल्लाह को देना है, हिसाब अल्लाह को देना है। अकीदे मजबूत रखो। हालात कैसे होते, मैं ज्यादा बात नहीं बढ़ाना चाहता, बस चंद बातें गौर से। बाग में पहुंच गए, एक ना बाग की सफाई कर रहा था, उससे आपने कहा तू बाग का मालिक है? उसने कहा नहीं। कहा काम क्या है? कहा मुझे बाग के मालिक से मिलना है। कहा क्यों? बाग के मालिक किसी से मिलते नहीं है, वो गोशा नशीं रहते हैं। उसने कहा मेरा जरूरी काम है। आने वाले ने कहा, यानी सरकार गौस पाक के वालिद ने। काम बताइए क्या है? तो आप फरमाने लगे मैंने एक बिना इजाजत के सेब उठा के खा लिया, बिना इजाजत के सेब दरिया से उठा के खा लिया, बस उसी के बारे में माफी के लिए आया हूं, उसी के लिए माफी के लिए आया हूं। आज बंदा थप्पड़ मार के कहता तुझसे जो हो कर लेना, थप्पड़ मार के जो हो कर लेना, देख लूंगा मैं तुझे। नहीं, डरें अल्लाह के अजाब से। आप कहने लगे मुझे माफी चाहिए। खादिम गया, आप ना एक झोंपड़ी में इबादत में मसरूफ थे, जाके पूछा हुजूर इजाजत दें तो एक परदेसी है, नौजवान है, आपसे मिलना चाहता है। अब्दुल्ला सुमई सरकार गौसे पाक के नाना कहते हैं बात क्या है? कहा बात यह है कि उसने कहा है कि वो कोई सेब उठा के उसने खा लिया था, उसकी माफी के लिए आया है। जब इतनी बात सुनी ना तो समझ गए आज एक वली आ गया है, और ऐसे खुश हो गए जैसे किसी का बरसों से इंतजार कर रहे थे। कहने लगे अच्छा भेजो। जब हजरत अबू साले तशरीफ लाए, आपने सर से लेके पैर तक देखा, फरमाने लगे शहजादे कैसे आए? कहने लगे हुजूर बस माफी के लिए आया था। कैसी माफी? का रोजे से था, किनारे बैठ के इफ्तार के लिए पानी पिया, भूख लगी, सेब आ रहा था,
उठा के खा लिया, बस एक डर मुझे सोने नहीं देगा। कहा कौन सा डर? कहा कहीं अगर कयामत में आपने गिरबान पकड़ लिया तो मैं रब की बारगाह में जवाब क्या दे पाऊंगा? कहा उसी की माफी के लिए आया हूं। जैसे इतना कहा है, अल्लाह अकबर, अब्दुल्ला सुमई समझ जाते हैं वो आया है जिसका इंतजार था हमें। कहते हैं बेटे ऐसे माफी नहीं मिलेगी, माफी की शर्त यह है तुम्हें इतने साल तक मेरे बाग की देखभाल करना पड़ेगी। आपने कहा ठीक है माफी मिल जाएगी? कहा हाँ। आपने फिर शर्त मंजूर की, बाग की रखवाली करते रहे। एक मुद्दत मुकर्ररा तक आपने बाग की रखवाली की है। जब मुद्दत पूरी हो जाती है फिर उठ के जाते हैं, बाबा अब तो माफी दे दीजिए। कहा अभी मुद्दत पूरी हो गई है। आप कहते हैं मुद्दत पूरी हो गई? कहा हाँ। माफी चाहिए? कहा हाँ। कहा इतने दिन और आपको काम करना पड़ेगा। फिर आपने शर्त मानी है। जब ये भी मुद्दत पूरी हो जाती है फिर जाते हैं, कहा बाबा अब तो माफी दे दो। कहा बस एक शर्त रह गई है, अगर ये मान लोगे तो मैं तुम्हें माफी दे दूंगा। कहा कौन सी शर्त है? कि तुम्हें मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा, निकाह करना पड़ेगा। इतना सुना आंख में आंसू आ गए। बाबा जी ये फैसले हमारे घर के बड़े किया करते हैं, हमारा तो काम नहीं है। कहा अगर नहीं कर सकते तो जाओ, फिर आज के बाद तुम्हें सेब की माफी नहीं मिलने वाली। आप कहते हैं मंजूर है, सेब की माफी के लिए हम ये भी करेंगे। कहा पहले सुन तो लो बेटी कैसी है। कहा बताइए। कहा आंखों से अंधी है मेरी बेटी, हाथों से लूली है मेरी बेटी, पैरों से लंगड़ी है, कानों से बहरी है, जबान से गूंगी है। इतने नाम सुनते जा रहे हैं, सोच रहे हैं एक हसीन से निकाह करने के लिए खानदान की रजा लेनी पड़ती है। यहां इतने ऐब एक बच्ची में मौजूद है। कहते फिर जब चुप हुए, कहा कहो क्या इरादा है, सेब की माफी चाहिए कि नहीं? कहते मंजूर है, हर शर्त मंजूर है। फिर अब्दुल्ला सुमई ने जब निकाह कराया है, कहा कहां है मेरी बीवी? कहा वो जो सामने घर है उसी के अंदर तुम्हारी बीवी है। आप जब दरवाजे पे गए, दस्तक दी, अंदर से बहुत खूबसूरत लहजे में आवाज आई, ठहरे भी दरवाजा खोलती हो। आप ठहर जाते हैं, कि ये कौन है बोलने वाला? मेरी बीवी तो बोलना नहीं जानती है। जैसे दरवाजा खोला है, चांद से ज्यादा रोशन चेहरा निगाहों के सामने है, परी पैकर वजूद निगाहों के सामने। देख के हैरत में है, सलाम किया, जवाब मिला, वापस पलट आते हैं। बाबा किधर भेज दिया था? कहा क्यों? कहा वहां मेरी बीवी नहीं है, वहां तो कोई और बच्ची है। कहा क्यों? कहा उसकी आंखें भी मौजूद हैं, वो बात भी करती है, वो तो चल के आई है, हाथों से दरवाजा खोला है, मुस्कुरा के कहते हैं बेटे वही तो तेरी बीवी है। कहा ये कैसे हो सकता है? कहते नहीं बेटे तुम सुनो तो सही, मैंने आंखों का अंधा इसलिए कहा था कि उसने आज तक शरीयत के खिलाफ कोई चीज नहीं देखी है, आज तक गैर महरम को नहीं देखा। गूंगी इसलिए कहा था, कभी जबान से नाजायज जुमला नहीं कहा। आपको मैंने हाथों के पाकिज इसलिए कहा कि नाजायज काम नहीं किया है, पैरों से लूला लंगड़ा इसलिए कहा कि गलत तरफ चली रही है। ये बातें जब सुनी है, कहते बाबा बता तो सही ये क्यों किया गया? कहते बेटे आज तू आया नहीं है, परसों से तेरा इंतजार था। मैंने कहा था मालिक बेटी शान वाली दी है, बेटा कहां मिलेगा? कहा बाग में रे, हम लेके आएंगे, उसको पहले आजमा लेना, फिर इंतजार के साथ तू उसका निकाह कर देना। कहते ये जो मैंने काम कराया है तुझसे मजदूरी नहीं ली है, कीमत नहीं ली है, आजमा रहा था देखूं ये मेरी बेटी के लिए सही है कि नहीं। कहा तेरे तकवे ने बता दिया मेरी बेटी के लिए इस वक्त जमीन पे तुझसे ज्यादा बेहतर कोई हो ही नहीं सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने गौसे आजम, फैज़ाने बुजुर्गाने दीन। सुभान अल्लाह, सुभान। एक सेब के लिए अनदेखे में कह रहे हैं मुझे लूली भी पसंद है, लंगड़ी भी पसंद है। आज तो सगा बेटा अब्बा से कह देता, अब्बा कहता मैंने फला जगह रिश्ता कर दिया, बेटा कहता मुंह बंद रखो, लड़की मैं खुद देखूंगा। हाँ मैं खुद देखूंगा। अब्बा के मुंह का तूक सूख जाता है ये सुन करके। तू देखेगा भाई? हाँ तुम क्या जानो, तुम हो ओल्ड मॉडल, हम हैं न्यू मॉडल, तुम पुराने दौर की सोच रखने वाले। अब तुम्हें क्या पता औरत आज के दौर में कैसी होनी चाहिए। मैं नौजवानों तुम्हें मशवरा देके जा रहा हूं, मुफ्त में बेहतर मशवरा बताऊं। जब भी निकाह करना माँ बाप की मर्जी से निकाह करना, बेशक बेशक। हाँ? बुरा ना मानना।
3 घंटे नाली पे बैठ के बात करके कह रहा नहीं मुझे पता लड़की कैसी होनी चाहिए, तमाम मच्छर खा के खुजाते खुजाते पागल कुत्ते की तरह खुजा रहा है। अब्बा से कह रहा मुझे पता है कैसी होनी चाहिए, तुम्हें नहीं पता। अरे इसने 40 साल एक औरत के साथ गुजारे, ये जानता क्या अच्छाई होती है उसमें, क्या बुराई होनी चाहिए, और तू 3 घंटे फोन पे चिपक के कह रहा मुझे पता है। सुन भाई, अगर तुझे 3 घंटे में पता हो तो हमें तेरा भी अंजाम पता है। 6 महीने नहीं गुजरेंगे, या तो तलाक का तोहफा उसके सर पे होगा या मर्डर करके तू फ्रिज में रख चुका होगा। इसलिए आपसे गुजारिश है, रिश्ता करें तो बुजुर्गों की मर्जी के साथ करें। इसलिए कि अगर 1% कमी रिश्ते में होती भी है ना, तो उस कमी को मां बाप की दुआएं पूरा कर दिया करती हैं। उस कमी को मां बाप की दुआएं पूरी कर दिया करती हैं। कभी अपनी मर्जी नहीं लगानी है कि भाई मैं अपनी मर्जी से निकाह करूंगा, मेहनत से बाप पालता है। आज हम पूछते हैं ना क्या किया अब्बा ने, औलाद आगे आई तो पता चला बाप का किरदार क्या था। आज जब बेटे ने उंगली थाम के कहा ना अब्बा मेले में जाना है, तो पता चला कि बाप ने हमें कैसे पाला था। माफ कीजिएगा, बाप गरीबी की दौर में कंधे पे बैठा के मेले लेके जाता था। आज बाइक होते हुए हम अपने बाप का बोझ हॉस्पिटल तक नहीं ढो सकते। काय की इंसानियत है हमारे अंदर। अपना सगा बाप गर्मी के मौसम में तेरे मेरे पेड़ के नीचे टाइम काटता है, और हम बीवियों के साथ एसी फ्रिज कूलर में, और कह रहा मौलवी तावीज दे दे बरकत हो जाए। देख तेरी बरकत रोडों पे फिर रही है, तेरी बरकत पेड़ों के नीचे है। देख तेरी बरकत किसी के स्लिप पे बैठी होगी, जाके देख तो पहरी में तेरी बेटी किसी की बैठक में पड़ी होगी, जाके देख तो सही तेरी बरकत किसी के आंगन में पड़ी होगी। बरकत मुझसे ना मांग, इनसे ना मांग, अगर बरकत चाहिए सोच जिस बाप ने पूरी जिंदगी धूप में पसीना बहा करके तुझे मुझे जवानियां दी है, उसका हाथ पकड़ के उसे फ्रिज में कूलर में वॉशिंग मशीन के सारे ऐश दे दे। खुदा की कसम तू उसके ऐश का इंतजाम कर, खुदा तेरी कब्र में तेरे ऐश के इंतजामात फरमा दे। बेशक बेशक है ना, जितना बड़ा बेटा हो गया इतने लहजे बिगाड़ के बात कर रहे। अब्बा के कह रहे लल्ला 4 मेहमान आ रहे हैं, तो कह रहा शट अप, क्योंकि इस गधे को 4 इंग्लिश के बोल आ गए ना। अपने अब्बा से कह रहा शट अप, क्यों? कह रहा बेवकूफ हो तुम, तुम्हें पता है मेहमान कैसे बैठाए जाते? कहता आउट, आप बाहर जाइए, मैं देख लूंगा अपने मेहमानों को। और जानवर अभी तो इतना भी बड़ा इंसान न बन सका कि अपने बाप को बाप कह लेता। खाली कोट पहनाने से गधा मास्टर नहीं हो जाता। बेशक अगर उसके कानों पे 8 पेन लगा दो वो डॉक्टर नहीं बनेगा। खुदा की कसम, इंसानियत अगर इंसान के अंदर है ना, तो वह 1000 शैतान डॉक्टरों पे भारी होता है। इंसानियत असल होती है, और वो तरक्की पे लानत जो हमें अपनों का बेअदब बना दे। ये भी याद रखिएगा, जो हमें अपनों से दूर कर दे, लानत ऐसी तरक्की पे, लानत ऐसी कामयाबी पे जो हमें बाप का गुस्ताख बनाए। अल्लाह से कसरत नहीं, अल्लाह से बरकत मांगनी है। क्या मांगेंगे? बरकत मांगिए। कसरत तो यह है 15 लाख कमाते महीने में और खर्च 16 लाख होते। बताओ बंदा गरीब है क्या अमीर? गरीब। 15 कमा रहा है, 16 लाख खर्च कर रहा है, अमीर है क्या गरीब? जोर से, क्योंकि हर महीने 1 लाख का कर्जमंद हो रहा है। और बंदा कमाता है 5000 और 4000 खर्च कर लेता, 1000 बच जाता। बताओ बंदा अमीर है क्या गरीब? अमीर। बोले अमीर। ये बरकत और कसरत का फर्क है। 15 लाख में भी गुजारा ना हो इसे कसरत कहते हैं, और 500 रुपए में दिन कट जाए इसे बरकत कहते हैं। अपने रब से कसरत नहीं, बरकत मांगो, बरकत मांगो। शोहरत नहीं, इज्जत मांगो, इज्जत मांगो। और इज्जतें उन्हें मिलती हैं जो इज्जत वाले लोग होते हैं। करेंगे इंशाअल्लाह मां बाप का एहतराम। संडे को छुट्टी होती है स्कूलों की? मेरा टाइम खत्म हो गया, अभी ओवर चल रहा है, होती है कि नहीं? संडे को छुट्टी होती है,
ऑफिस की, कॉलेजेस की, इन सब की छुट्टी होती है तो कोई वाइफ के साथ, दोस्तों के साथ छुट्टी मनाने जाता है। अल्लाह तौफीक दे, घर में बूढ़ा बाप हो, खाने पीने की गुंजाइश हो, एक दिन गाड़ी में बैठा, लेके निकल मार्केट, उससे पूछ जैसे वो बचपन में पूछा करता था क्या खाएंगे। कभी बाप से कहना अब्बा क्या खाएंगे, दिखा कभी उनको अब्बा तुम्हारे दौर में ये कोल्ड ड्रिंक नहीं होती थी, अब्बा तुम्हारे दौर में ये आइसक्रीम नहीं होती थी, अब्बा इस दौर में देखो, अब्बा बताओ ना क्या खाओगे। खुदा की कसम तेरे खिलाने से खून नहीं, तेरा इतना कहने से ही बाप का खून बढ़ जाएगा, इतना कह देने से बाप का खून बढ़ जाएगा। खाली कहो अब्बा खाना क्या है। रोज कहते हो ना बेटे बता क्या पकेगा, रोज पूछते हैं हम, बीवी कहती है ना क्या बनना है, पूछ ले बच्चों से। बच्चे कहते हैं चिकन खाना, मटन खाना, ये फ्राई वो फ्राई। हम ये कहते हैं, कभी माँ बाप को बैठा के कहे अब्बा आज तुम बताओ क्या बनेगा, आज जो तुम कहोगे वो पकाया जाएगा। कभी उनकी मर्जी से भी खिलाओ, कभी उनकी मर्जी से बनाओ। और बीवी से कहते सुन, बहुत सुनी है, हर जगह अपनी चलाई हमने, लेकिन आज के बाद हमारे मां बाप की चलनी है, इनकी मर्जी से पकेगा, जो ये कहेंगे वो खिलाया जाएगा। खुदा की कसम मैं समझता हूं 50% दवाएं बंद हो जाएंगी अगर औलाद बाप के साथ ये रवैया इख्तियार कर ले। एक टूटा हुआ इंसान, एक बिछड़ा हुआ इंसान, एक जंगल में खोया हुआ इंसान किसकी तलाश करता है? एक सच्चे हम सफर की, एक हमदर्द की, एक ऐसे शख्स की जो उसका दुख सुन सके। बाप उसी खोए हुए इंसान की तरह है बुढ़ापे में, उसी टूटे हुए शख्स की तरह है बाप जिसे दुनिया ने छोड़ दिया हो। वो चारपाई पे पड़ा है, उसे आज तेरे सेब की जरूरत नहीं, तुम्हारे जूस की जरूरत नहीं, आज उसे तुम्हारे दो मीठे बोलों की जरूरत है। बेशक। लोग पूछते हैं क्या करें अब्बा की खिदमत, मैं सीधी बात कह देता हूं, अब्बा की खिदमत ही अगर करनी है ना, बूढ़ा बैठा हो ना और टेक लगा के बैठा हो, आप पीछे खड़ा हो, कंधे दबा के कहे अब्बा इन्हीं कंधों पे लेके जाते थे ना, वो मुस्कुरा के तुझे देखेगा। खुदा की कसम दुआएं होने लग जाएंगी। तू कभी कंधे दबा उसके, कभी तलवों में बैठ, कभी उसके गले में हाथ डाल, यारों के साथ तो खड़े हो जाते हो, बगल में बगल डाल के खड़े हो जाते हो, यूं भी लिपटा लेते हो, यूं भी पकड़ लेते हो। कभी बाप के कंधे पे हाथ रख के कहे अब्बा बताओ ना जिंदगी का कोई मंजर तुम्हें याद है कि नहीं, बताओ तुमने जवानी में कौन सा बड़ा कारनामा किया था। खुदा की कसम देखना जो ऐसे सिमट के बैठा होता है, जब बच्चे कहते हैं अब्बा बताओ जवानी का, फिर वो यूं होके बैठ के कहता है सुन जब मेरी उम्र 25 साल थी मैंने ये कारनामा अंजाम दिया था, जब मैं 30 साल का हुआ मैंने ये कारनामा अंजाम दिया। और जब बात तारीफ की आए वाह वाह कह के उसका हौसला बढ़ाता जा और ये कहता जा अब्बा ये तेरा जिगर था जो तूने किया है, ये तेरा हौसला था जो तूने किया है, अब्बा हमसे तेरी तरह नहीं होगा। इतना कह के तो दे, खुदा की कसम अगर बुढ़ापे में जवानी नजर ना आ जाए तो आके बात कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते वालिदैन अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। सुभान अल्लाह। वक्त दो अपने बाप को, बैठा करो उनके पास, कभी पूछो उनसे हाल चाल, अब्बा बताओ ना कैसी कट रही है, अब्बा बताओ ना क्या हो रहा है। वो तुम्हें हाले दिल बताएगा, वो तुम्हें हाले दिल बताएगा। फिर उसके साथ बैठो, उससे पूछो, उसको सुनाओ अपनी। खुदा की कसम फिर जीने के मजे देखो। बेटे बेटे मेरे सामने कोई ऐसा नहीं है जो हम में बिना बाप के आया है ना? सारे बाप वाले लोग हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह, है कि नहीं भाई? समझदार बच्चे बैठे हैं, कोई ना समझ नहीं है, फिर सर नहीं हिलाना है, जुबान से बोलना है कि नहीं? सारे बाप वाले लोग हैं ना? अल्लाह ने सबको बाप की नेमत से नवाजा है। ये अलग बात है, कुछ कब्रिस्तान में आराम कर रहे हैं, कुछ बिस्तर में आराम कर रहे होंगे, लेकिन सारे बाप वाले लोग। जानते हो जिसका बाप ना अपनी कठिनाइयां गिनाया करे, उस बेटे पे लाजिम है वो और ज्यादा सिमट के अपने बाप के पैरों में बैठे। आज तुम्हारी जेब पे मेडल लग गया ना, आज तुम शान वाले हो गए ना, लेकिन बाप के आगे कुछ नहीं, बाप के आगे कुछ नहीं। वो कभी तुम कहो ना अब्बा बताओ ना घर का खर्च कैसे चलता था, वो ये कहना यार तुम्हारे दौर की तो बात अलग है, हमने तो यार रक्शे चला के बस पेट पाले। तो उसके कदमों में बैठ के कहे अब्बा आज जो ये कलम का दौर है ना, ये तेरे रक्शे का कमाल है,
उस कामयाबी को भी बाप की मजदूरी पे डालो। कभी कभी ना बेटे कह देते हैं तुम्हारे रक्षे की वजह से हम जलील हुए, तुमने किया ही क्या है रक्षा चलाने के लिए। ओ भाई, जब बाप पसीने में डूब के घर आए ना मजदूरी का पैसा लेके, और पसीने में कपड़े भीगे हों, उसे मजदूर कह के जलील न कर, उसका हाथ पकड़ के कह अब्बा एहसान है कि तू हमें पाल रहा है, शुक्र है तेरे कपड़े मेहनत के पसीने में तो भीगे हैं लेकिन किसी के हराम के खून में भीगे हुए नहीं हैं। तूने हमें चटनी के, हमें पसीने की कमाई की चटनी खिलाई है, हराम के मुर्गे नहीं खिलाए हैं। ये उससे कह खुदा की कसम, आज उसने 1 रुपए मेहनत की है, कल वो तेरे लिए 1.5 रुपया मेहनत करके लेके आए। लेकिन हम ना निकम्मे हो गए, हमने बाप की मेहनत पे पानी फेर दिया। और याद रखिएगा, मैं आपको बता दूं, लोग पूछते हैं वजीफा वजीफा, एक सीधा सा वजीफा, वली बनना चाहते हो तो माँ बाप से दुआएं लिया करो।